तुम्हें। पहले द्वापर तक भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो भक्ति ना करे था, चाहे वो शूद्र थे, चाहे वो श्रवण जाति के थे, चाहे मजदूर थे, सब भक्ति जरूर करते थे, जैसा भी ऋषि उनको बताया करते थे। नेक आत्मा थी, भगवान से डरने वाले थे, लेकिन उस साधनाओं से उनको सतयुग में तो ठीक रहा, क्योंकि उनके पुण्य साथ थे, बैटरी पिछली चार्ज थी वह मिलेंगी। उनका मन में भ्रम रहा कि हम जो साधना वर्तमान में कर रहे हैं ना, इसी से सब लाभ हो रही, ये साधना सही है भक्ति। उदाहरण के लिए जैसे हम और आप भी कुछ ना कुछ साधन थोड़ा बहुत भगवान का जरूर करते थे, कति मिथ्या नहीं थे। कोई व्रत रखते थे, कृष्ण राम ने पूजा करते थे, होली दिवाली मना करते थे, या कोई गांव घर का कुल देव पूजा करते, बाबा श्याम जी, हनुमान जी पूजा करते थे। और कृष्ण राम तो ये हमारे पक्के भगवान, विष्णु ब्रह्मा शंकर। और जो सुख हमें हुआ करते थे वो इन्हीं के निमित्त करते थे, कि इनकी कृपा से, और हमारे प्यार जा हुई है, बच्चे हो गए, नौकरी लगी है ना, और भी कोई आपत्ति आई वह टल गई। लेकिन ये तो पिछले संस्कार हमें मिल रहे थे। आज इस अध्यात्म के रोशनी से दिखाई दिया हमारे को कि सचमुच हम तो कति नरक की तैयारी कर ली थी। इसी प्रकार वो ऋषियों को द्वापर युग तक जो साधना वो करते आए, उनसे लग रहा था इसी से हमें लाभ हो रहा है, इसलिए परमात्मा के द्वारा बताए उस ज्ञान को उन्हें स्वीकार भी नहीं किया और करना भी नहीं था। परमात्मा को पता था। अब कलयुग में मेरे हिसाब से 80% तो नास्तिक तो नहीं है, पर आस्तिक भी नहीं रही। भगवान को मानते हैं, डरते हैं, भगवान है, लेकिन भक्ति कति नहीं करते। तो स्वाभाविक कोई पूजा महीने 6 महीने में कितना कोई मत्था टेकन गया, उसने दे दे अन्य किसी साथी को या घर वाले को, तुम जाओ टेक आओ मत्था, यहां तक टेक गया हम, क्योंकि हम साधना कर कर थक चुके हैं, रास्ता मिला नहीं, कोई लाभ हुआ नहीं, मोक्ष नहीं मिला। और कम से कम भी पूरी आबादी के 5% लोग नास्तिक हो चुके। पूरा चीन, रूस, ये तकरीबन नास्तिक है। तो कहने का भाव ये है बच्चों, काल ये चाहता था कि भक्ति भूल जा, भगवान से दूर हो जा, और कोई चावे ना मालिक ना। और दाता उसी दिन से पीछे लग रही है कि इनकी आस्था बनी रहे, चाहे राम में बनी रहे, चाहे कृष्ण में बनी रहे, चाहे विष्णु ब्रह्मा शंकर में, चाहे देवी माता में, चाहे 4 ईंट लागे कोई मत्था टेक के वहां बनी रहे, पर कम से कम भगवान की चाह बनी रहे। तो फिर इनकी चाह बनी रहेगी, इच्छा बनी रहेगी, लगन रहेगी, तो कहीं ना कहीं इनको मैं पकड़ लूंगा। तो आपके अंदर ये इच्छा चाह थी, तो आज आप मालिक ने अपने बच्चे अपने कैच कर लिए, काल के जाल से निकाल लिया आपको। आपके अंदर लगन ना होती तो आप भी ऐसे ही बैठे रहते घर पे, कुछ नहीं दे रहा है, सब ऐसे बातें हैं, कुछ कहने की बातें हैं। तो हमारे कुल के अंदर, हमारे परिवारों में कोई भी आदमी बुरा नहीं था, एक नंबर के इंसान, कति अच्छे इंसान थे, देवता कैसी ना, किसी ने गलत बोले, लेकर देना करके खाना, लेकिन राम नाम का निकट नहीं थे। उनके मन में ये धारणा हो रही थी कि ये पाखंडी लोग हैं, ये कुछ नहीं, अपना करके खाओ, परिवार पालो, नेक नीति से जीवन जियो, सभ्यता से जियो, और अपनी शर्मसार रहो, यानी अपने मर्यादा का पालन करो, इतना ही जानते थे। अब पता चलता है कि यदि उनको भक्ति सही मिल जाती तो वो तो बहुत अच्छे इंसान थे, जल्दी बैठ कर जाते इस लोक में, क्योंकि उस समय कोई पाप नहीं मन में। कति देवता कैसे आद्य देवता थे, इन्हें सोच लो, बल्कि 80% करके खाना, कोई अटपट न जगह ही नहीं थी कि तो 2 नंबर का काम करने, खेती मजदूरी का काम था बस। तो बच्चों, अब हम कलयुग के अंदर आ गए हैं, हमारे मत विकार पैदा हो गए उनकी तुलना में, पहले वालों की तुलना, क्योंकि व्यवहार ऐसे हो गए, खान पान ऐसे हो गए, फिल्मों का जोर हो गया, टीवी घर घर हो गए, और यूट्यूब चैनल मोबाइल हो गए। तो अब बच्चों, परमात्मा के इस ज्ञान से पहले तो इनको ये तैयार किया जाता है कि परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। फिर कौन से भगवान की करनी चाहिए,
कौन सी साधना ठीक है, कौन सी गलत है, कहाँ प्रमाण है, कौन परमात्मा है। तो काल ने तो नास्तिक बनाने का की पूरी तैयारी कर रखी है। इसने कसर नहीं छोड़ रखी है, इसकी पूरी दाल गल चुकी है। अब परमात्मा का एपिसोड शुरू हो चुका है। और बच्चों, आप विचार करो, आपको पिछले उदाहरण दिए जाते हैं कि आपके साथ परमात्मा बहुत दिनों से है। कभी जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया करूं जब तक धरती आकाश। देखो परमात्मा कितना कष्ट उठा रहे हैं। ये सबको मिलते हैं किसी ना किसी रूप में, उनको जो भक्ति चाहते हैं या इनके पिछले कोई संस्कारी है, चाहे वो वर्तमान में भक्ति ना भी कर रहे हैं, कोई ना किसी के माध्यम से वहां तक संदेश आपका भिजवा रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया से, पुस्तक प्रचार से, वैसे सत्संग से, यूट्यूब के सत्संग के माध्यम से, प्रचार से, पंपलेटों से। परमात्मा ने कति कमाल कर रखा, तूफान मचा रखा है। लेकिन काल ने भी जुल्म कर रखा है। सबके अंदर अज्ञानता इतनी ठोक दी, नास्तिक की कैटेगरी में आ चुके हैं। अच्छे इंसान होते हुए भी हाथ जोड़ लेंगे मंदिर की तरफ, बस झुक जाते हैं। या कोई संत हो उसने प्रणाम करेंगे, अभी तक है इतनी आस्था, लेकिन भक्ति करना उचित नहीं समझते। कारण ये रहा कि आत्मा थक चुकी है, छक चुकी है।